प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई आपके अपने YouTube चैनल SLB हिंदी ट्रिकी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ते हैं हिंदी का अध्याय नंबर 2 जिसका शीर्षक है तुलसीदास। तो पाठ शुरू करूँ इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप पूरा वीडियो देखें, अपने मित्रों को शेयर करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को आगे विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। लाइक करें, शेयर करें। आपकी समस्या है या आपका सुझाव है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ अध्याय नंबर 2 जिसका शीर्षक है तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1590 और मृत्यु 1680। तो ये संवत की बात है। प्रिय विद्यार्थियों, इनमें से यदि आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि तुलसीदास का जन्म ईस्वी सन में कब हुआ, ईस्वी सन में पूछ लिया जाए तो आप -57 करेंगे। -57 करते ही आपके जन्म का संवत है वो आ जाएगा 2 और फिर 3 1532। ईस्वी सन की बात करें तो जन्म हुआ 1532। संवत की बात करें तो जन्म हुआ 1590 और मृत्यु 1680। अब इनका जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। गांव का नाम राजापुर। संवत हमने पढ़ा 1590 में लगभग माना जाता है। अब प्रामाणिक सन क्या है, प्रामाणिक स्थान कौन सा है, ये अभी तक किसी को पता नहीं। माना जाता है विद्वानों के अनुसार इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, जो आत्माराम दुबे पूरा नाम एक सरयू पारीय ब्राह्मण थे, और इनकी माता का नाम था हुलसी। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी। अब हुलसी नाम है, इसको प्रामाणिक कैसे माने? रहीम जी का एक दुआ है, रहीम जी की एक उक्ति है, उसमें एक जगह वो कहते हैं कि सुर तिये नर तिये नाग तिये अष्टचात सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरेर तुलसी शोषित होए। तो वहाँ से पता लगता है कि इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र, यानी बहुत ही जिसे अपन अशुभ माने ऐसे अशुभ अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, और जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। जन्म लेते समय ही इनकी अवस्था किसके बालक के समान? 5 वर्ष का बालक होता है उसके समान। मुंह में दांत भी निकले हुए थे, और इसी कारण अंधविश्वास के कारण, भय की आशंका के चलते इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया, और फिर एक मुनिया नामक दासी, ध्यान रखें, एक मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल बहुत कष्टपूर्ण बीता। एक जगह वो कवितावली में लिखते हैं, कवितावली की इनकी रचना है, उसमें वो क्या लिखते हैं कि मातु पिता जग जाए तजियो, माता पिता ने जन्म देकर संसार से त्याग दिया। विधियु ने लिखियो कुछ भाल विलाई, विधियु शब्द आया है विधाता के लिए। माता पिता ने जन्म देकर त्याग दिया, और विधाता ने भी कुछ भाल का अर्थ है ललाट में, कुछ भला नहीं लिखा, कुछ अच्छा नहीं लिखा। इनके गुरु का नाम नरहरिदास, एक नाम और आता है नरहरियानंद, और इन्होंने शिक्षा प्राप्त की वो की इनके गुरु थे शेष सनातन नाम के गुरु थे, जिनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, बहुत विदुषी स्त्री थी, और कहा जाता है कि तुलसीदास की प्रथम गुरु कौन थी तो वो रत्नावली थी। किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन इनका अधिक समय चल नहीं सका। रत्नावली की फटकार के द्वारा इन्होंने अपना घर त्याग दिया, और घूमते घूमते ये अयोध्या पहुँच गए। अयोध्या पहुँचकर इन्होंने भगवान राम की स्तुति में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार ग्रंथ है वो रामचरितमानस है, और इसकी रचना कब शुरू हुई? संवत 1631। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना शुरू की। कहाँ की? अयोध्या।
किस नदी के किनारे की? तो नदी का नाम है सरयू। सरयू नदी के किनारे इन्होंने रामचरितमानस की रचना शुरू की। बाद में ये काशी आकर रहने लगे। बाद में ये कहाँ गए? काशी। जीवन के अंतिम दिनों में इनको एक बाहुक नामक रोग हो गया, एक पीड़ा हो गई, और इससे शांति पाने के लिए इन्होंने हनुमान जी की स्तुति में, अब प्रश्न ये बन जाता है कि हनुमान बाहुक रचना तुलसीदास ने किसकी स्तुति में लिखी? तो हनुमान जी की स्तुति में। क्यों लिखी? क्योंकि इन्हें एक बाहुक नामक पीड़ा हो गई थी। उस पीड़ा में आराम प्राप्ति के लिए इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। दोहे का शीर्षक क्या है? दोहा इस प्रकार है कि संवत 1680, संवत 1680 और 80 गंग के तीर। संवत 1680, 80 गंग के तीर, सावरण शुक्ला सप्तमी। सावण की सप्तमी, और कौन सी? शुक्ल पक्ष की सप्तमी। क्या हुआ? तुलसी तज्यो शरीर, तुलसी ने अपने शरीर का त्याग किया। तो दोहा बहुत अच्छा है। जन्म और मृत्यु, जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में आपको यदि तारीख याद रखनी हो तो इस दोहे को आप याद करें कि संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। ये राम के अनन्य भक्त थे। और राम की भक्ति किस रूप में करते थे? दासी भाव में। कुछ करते हैं सख्य भाव में, कुछ करते हैं जैसे मीरा की भक्ति कांता भाव की है, कुछ की भक्ति माधुरी भाव की होती है, तो इनकी भक्ति थी दास्य भाव की। ये राम को अपना आदर्श मानते थे, राम को अपना स्वामी मानते थे और स्वयं को राम का दास मानते थे। तो दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिसमें इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं? रामचरितमानस, जो इनकी प्रसिद्धि का सबसे प्रमुख आधार ग्रंथ है। विनय पत्रिका, जो इन्होंने सीता जी को संबोधित करके सीता जी के चरणों में लिखी थी कि राम जी मेरा कल्याण करें। राम जी से इन्होंने विनय प्राप्ति के लिए राम जी को विनय के रूप में ये पत्रिका भेजना चाह रहे थे, लेकिन इसको पत्रिका को भेजने में माध्यम किसको बनाया? माध्यम बनाया इन्होंने सीता को। तो सीता के चरणों में ये लिखी। उसके बाद दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रसन्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लल्ला नहश्चु, वैराग्य संदीपिनी और कृष्ण गीतावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। तुलसीदास जी आदर्शवादी कवि थे। कैसे कवि थे? आदर्शवादी, मतलब उन्होंने एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना की जिस पर हम आज भी चल रहे हैं। और उनके राम थे, तो आज के आदर्श समाज में यदि पुत्र हो तो कैसा राम जैसा, पिता हो तो कैसा दशरथ जैसा, माँ हो तो कैसी कौशल्या जैसी, भाई हो तो कैसा भरत जैसा, पत्नी हो तो कैसी सीता जैसी, भाई हो आज्ञाकारी हो तो कैसा हो लक्ष्मण जैसा। मतलब जब आज का जो अपना आदर्श समाज है जिस पर हम चल रहे हैं, वो आदर्श समाज यदि किसी ने स्थापित किया है तो वो किसने किया है? तुलसीदास ने। और तुलसीदास को कहा जाता है समन्वय का कवि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि तुलसी के काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा है। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सर्जन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया। हम उन आदर्श चरित्र है उनसे कुछ सीखें और अपने जीवन में उनका अनुकरण करें। ये अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं के पंडित थे। जितना इनका अधिकार अवधी भाषा पर था, उतना ही इनका अधिकार था ब्रज भाषा पर। ये दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया और इनमें प्रचुर मात्रा में साहित्य की रचना इन्होंने की। अब इस पाठ में क्या है? इस पाठ में अपन पढ़ेंगे, पाठ का शीर्षक है लक्ष्मण परशुराम संवाद। लक्ष्मण परशुराम संवाद। बात उस समय की है जब भगवान राम शिव धनुष को तोड़ते हैं, क्रोधित होकर परशुराम आते हैं और उसके बाद जो भी घटनाक्रम वहाँ पे घटित होता है उसका इस पाठ में संपूर्ण वृत्तांत दिया हुआ है। यह रामचरित्र का अंश है और रामचरितमानस की बालकांड से यह पाठ लिया गया है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। व्याख्या यदि पूछ लिया जाए तो आप यही लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के लक्ष्मण परशुराम संवाद
से लिया गया है, जो रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है और इसके लेखक या कवि तुलसीदास है। तो बात उस समय की है कि धनुर्यज्ञ जब होता है तो इसके बाद मुनि परशुराम शिव धनुष भंग होने का समाचार पाकर क्रोध से तमतमाते हुए वहां आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम जब शक्ति परीक्षण करके इस बात का उदाहरण पेश करते हैं कि वे राम है, रामावतार हो चुका है, तो इसके बाद उनका क्रोध शांत होता है। लेकिन लक्ष्मण और परशुराम के बीच में व्यंग्योक्तियाँ हैं वो लगातार चलती रहती है। तो व्यंग्य युक्त व्यंग्योक्तियों से जो संवाद हुआ है उस प्रसंग को यहाँ पे प्रस्तुत किया है। परशुराम के क्रोध भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। दोनों में तर्कपूर्ण बहस होती है। लक्ष्मण का विवाद जहाँ वत्सल है, एक तरीके की उसमें नादानी है, वो बाल सुलभ चेष्टा के वशीभूत होकर ऐसा करते हैं। वहीं श्री राम नीति के जानकार है, सौजन्य के प्रतिमान के रूप में अंत में आकर प्रकट होते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु है। जब बात बढ़ती है लक्ष्मण की ओर से तो भी वो बात में संतुलन लाते हैं, और यदि परशुराम की तरफ से बढ़ती है तो भी वो उन दोनों को बराबर संतुलन में लाते हैं। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं, मतलब शांत करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन जाता है। अब आलंबन का अर्थ है सहारा, मतलब परशुराम का क्रोध है उससे लोग भयभीत नहीं होते हैं वहाँ सभा में, बल्कि वे क्या होते हैं, हर्षित होते हैं, उनमें हास्य का पुट आ जाता है। अब है पाठ की शुरुआत। लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो अब इसमें बात आई विशेष की। आपको विशेष लिखना होगा, आपको शुरुआत में प्रसंग लिखना होगा, बीच में आपको व्याख्या लिखनी होगी। तो वो आप कैसे लिखें? सबसे पहले प्रसंग लिखें, फिर व्याख्या लिखें, फिर विशेष लिखें। तो कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक से लिया गया है, जो रामचरितमानस के बालकांड का अंश है। और इसमें जब भगवान श्री राम शिव धनुष तोड़ते हैं तो क्रोध में तमतमाए हुए परशुराम के व्यंग्य वचनों का उदाहरण या उनका जवाब पहले भगवान श्री राम देते हैं, और उसके बाद जब बात बढ़ती है परशुराम क्रोधित होते हैं और आवेशपूर्ण कथन कहते हैं, तब व्यंग्य के रूप में लक्ष्मण भी उनका जवाब देते हैं। तो जब परशुराम पूछते हैं कि शिव धनुष को किसने तोड़ा, तो भगवान श्री राम क्या कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजिन हारा, होई के विकदास तुम्हारा, आयसु का कहियन किन मोई, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनु राम जही शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ व्याही समाजा, न ते मारे जही सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मसुकाने, बोले परसु धरी अवमाने, बहु धनुई तोड़ी लड़िकाई, कबुन असी रीस कीनी गोसाई, एही धनु पर ममता कई हेतु, सुनी रिसाई क भृगु कुल केतु, रे नृप बालक काल बस बोलत तोहिन संबार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो इस प्रकार उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ। अब इसमें अपन पढ़ते हैं भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं कि हे नाथ, शंभु धनु यानी शिव धनु, भंजिन यारा यानी तोड़ने वाला, होई केहू एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई दास होगा। हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। आयसु मतलब आज्ञा दीजिए, कहा कह किन मोई, आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे आज्ञा दीजिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, भगवान राम की इस प्रकार की बातें सुनकर क्रोधित मुनि परशुराम बोले। इन दो पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार हुई। भगवान राम क्या कहते हैं कि हे नाथ, शंभु धनु यानी शिव धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, आज्ञा दीजिए क्या कहना है।
तो राम की बात सुनकर क्रोधित होकर परशुराम क्या बोले, सेवकू सो जो करे सेवकाई। सेवक वह होता है जो सेवकाई मतलब सेवा का काम करे। अरि का अर्थ है शत्रु। अरि के समान करनी का अर्थ कार्य करके तुमने तो मुझसे लड़ाई की है। सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे, तुमने तो एक शत्रु के समान कार्य करके मुझसे क्या की है, लड़ाई की है। इसलिए सुनो, सभी यहाँ पर उपस्थित राजाओं से और राम से कह रहा है कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा क्या है, शत्रु है। हे राम, सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे, तुमने तो शत्रु के समान कार्य करके मुझसे लड़ाई की है। इसलिए सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु राजा के समान मेरा शत्रु है। इसलिए क्या करे, वह सो मतलब वह शिव धनुष तोड़ने वाला, बिलगऊ मतलब छोड़कर, विहाई मतलब अलग हो जाए, क्या, समाज, इस राजाओं के समाज को छोड़कर वह अलग हो जाए। नहीं तो क्या होगा, न ते मारे जई सब राजा, नहीं तो उस शिव धनुष तोड़ने वाले मेरे शत्रु के साथ सभी राजा है वो मारे जाएंगे। अब क्या होता है, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। परशुराम की इस प्रकार की क्रोधपूर्ण आवेशपूर्ण बातों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और वे परशुराम का अपमान करते हुए बोले, परशुधरी अवमाने। परशुराम का अपमान करते हुए वो कहने लगे, क्या कहने लगे, बहु धनुई तोड़ी लरिकाई। बहु का अर्थ बहुत, धनुई का अर्थ धनुष्या, तोड़ी का अर्थ तोड़ी, लरिकाई का अर्थ है बचपन में। हमने बचपन में बहुत ऐसी छोटी छोटी धनुषियाँ तोड़ी। कबून असी रीस कीनी गोसाई। गोसाई का अर्थ है हे स्वामी, हे नाथ, आपने कभू यानी कभी भी इस प्रकार का क्रोध नहीं किया। हमने बचपन में ऐसी धनुषियाँ बहुत तोड़ी, लेकिन आपने इस प्रकार का क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु मतलब इसी धनुष पर ममता कई हेतु इतना आपका प्रेम क्यों है। लक्ष्मण ने क्या कहा, हमने बचपन में इस प्रकार की धनुषियाँ बहुत तोड़ी, तब तो आपने इस प्रकार की रीस नहीं की। इस धनुष पर ही आपकी इतनी ममता क्यों है। लक्ष्मण की इस प्रकार की बातें सुनकर सुनी रिसाई का भृगु कुल केतु। भृगु कुल केतु परशुराम के लिए आता है, तो भृगु कुल की पताका भृगु कुल केतु परशुराम लक्ष्मण की इस प्रकार की बातें सुनकर क्रोधित होकर क्या बोले, रे नृप बालक काल बस। हे राजकुमार बालक, तेरी मृत्यु बहुत नज़दीक है और इसलिए बोलत तो ही न संभार, इसलिए तुम मुख से संभाल कर नहीं बोल रहा है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, ये त्रिपुरारी धनु है, इसको तुम धनुषियों के समान मान रहा है। विदित सकल संसार, ये संपूर्ण संसार जानता है कि ये कोई आम धनुष साधारण धनुष नहीं है, यह भगवान शिव का धनुष है, ये उन धनुषियों के समान नहीं। दूसरे पद में क्या कह रहे हैं, दूसरा पद इस प्रकार है, लखन का असी हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभु जून धनु तोरा, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति ने दोसु, मुनि बिनु काज करी कत रोसु, बोले चितई परसु की योरा, रे सठ सुनेउ सुभावन मोरा, बालक बोली बंधउ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानी मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महिदेवन दीनी, सहस बाहु भुज सैदिन हारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा, मातु पितई जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। परशुराम और लक्ष्मण के बीच में यह एक तरीके की व्यंग्योक्तियाँ चल रही है। लक्ष्मण परशुराम की बात सुनकर कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, हमने तो सभी धनुषियों को एक समान ही माना है। लखन का हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने कहा कि हमने तो जाना सुनु देव सब धनुष समाना। हे देव, सभी धनुष एक समान होते हैं, हमारे लिए तो सभी धनुष एक ही समान है। फिर लक्ष्मण व्यंग्य वचन में और क्या कहते हैं कि का क्षति, क्षति का अर्थ है हानि, लाभ का अर्थ है लाभ, और जून का अर्थ है पुराना, तोरे का अर्थ है तोड़ना।
हे ब्राह्मण देवता, यदि कोई पुराना धनुष टूट भी गया तो उसमें क्या लाभ और क्या हानि, उससे क्या नुकसान हुआ। देखा राम नयन के भोरे, भोरे का अर्थ है नयन के भ्रम में, राम ने तो इसे नयन के भ्रम में देखा था, और यदि पुराना धनुष टूट भी गया तो इससे क्या लाभ और क्या हानि, आपको क्या नुकसान हुआ। छुवत टूट रघुपति नहीं दोषु, भगवान श्री राम के छूते ही ये टूट गया, इसमें भगवान श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी रत कतरोसु, हे मुनि आप बिना कारण ही क्रोध क्यों कर रहे हैं। इसको राम ने तो नयन का अर्थ है नए के भरोसे में देखा था, नए के भ्रम में देखा था, और ये तो छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है, आप तो बिना वजह ही क्रोधित कर रहे हैं। तो इस प्रकार लक्ष्मण की व्यंग्योक्ति सुनकर परशुराम क्या बोले, बोले चितई परशु की ओर आ। वे अपने परशु का अर्थ है परसा नामक जो हथियार है उसकी ओर इशारा करते हुए बोले, सठ अरे मूर्ख, तूने अभी मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बाल बिलो की बंधु नहीं तो ही, मैं बालक समझकर तुझे बंधु का अर्थ नहीं मार रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानी मोई, तू केवल मुझे जड़ मुनि ही मानता है, मैं बालक समझकर तुझे नहीं मार रहा हूँ। मैं कौन हूँ, बाल ब्रह्मचारी अति कोई का अर्थ है क्रोधित होने वाला, क्रोधी स्वभाव का। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ, और विश्व विदित क्षत्रिय कुल का मैं शत्रु। अरे मूर्ख बालक, तूने अभी मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मैं बालक समझकर तुझे अभी तक छोड़ रहा हूँ, मार नहीं रहा हूँ। मैं केवल मुनि ही नहीं हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ, और विश्व विख्यात क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। मैंने क्या किया है, भुजबल भूमि भूख बिनु कीनी, इन भुजाओं के बल पर अनेक बार इस भूमि को राजाओं से विहीन किया है, और विपुल बार का अर्थ है अनेक बार, महिदेवन का शब्द का अर्थ है ब्राह्मण। इस भूमि को मैंने भुजाओं के बल पर अनेक बार राजाओं से विहीन किया है, क्षत्रियों का नाश करके इस भूमि को अनेक बार मैंने राजाओं को, ब्राह्मणों को दान में दिया। सहस बाहु भुज से दिन हारा, यह मेरा प्रसा सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला है। से दिन हारा का अर्थ काटने वाला है। हे राजकुमार परशु बिलोकु महिप कुमारा, हे महिप कुमार, हे राजकुमार, तुम मेरे इस फरसे की ओर देखो, यह सहस्र बाहु नामक राजा की हजारों भुजाओं को काटने वाला है। फिर परशुराम क्या कहते हैं, मातु पितु जन सोच बस करिस महिष किशोर, हे राजकुमार, हे महिष किशोर, क्यों अपने माता पिता को दुखी कर रहे हो। क्यों, क्योंकि यह मेरा जो फरसा है यह अत्यंत भयंकर, अत्यंत घोर है, क्योंकि इसकी भयंकरता इतनी है कि इसके डर से गर्भ में पल रहे, गर्भन के अर्भक, गर्भ में पल रहे जो शिशु है वो भी इनके इस फरसे की भयंकरता को देखकर गिर जाते हैं। तो ये फरसा है इतना भयंकर है। अब तीसरे दोहे में वो क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, बी ऐसी लखनऊ बोले मृदुवानी, अहो मुनिसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोई दिखाऊ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू, यहाँ कुंबड़बतिया को नाई जे तर्जनी देखी डर जाए। लक्ष्मण कहते हैं हंसते हुए, वियसी लखनऊ बोले मृदुवानी, लक्ष्मण हंसते हुए मीठी वाणी में बोले, क्या बोले, अहो अरे ये तो मुनि बहुत ही अभिमानी है, बहुत ही घमंडी है, जो बार बार मुझे अपना कुठारू यानी फरसा दिखा रहा है और मुझे डराने की चेष्टा कर रहा है। मानो ये क्या करना चाह रहा है, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाह रहा है। फूंक से पहाड़ उड़ाना लोकोक्ति है, फूंक से पहाड़ उड़ाना मुहावरा है, सॉरी। तो मुहावरे का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, मानो बहुत कम प्रयास में बहुत बड़ा काम कर लेना। तो लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, हंसते हुए लक्ष्मण मृदुवाणी में बोले कि अरे ये मुनि तो बहुत घमंडी है और बार बार मुझे अपना फरसा दिखाकर डराने की चेष्टा कर रहा है। मानो ये तो क्या करना चाह रहे हो, फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हो। लेकिन हम भी कोई कुंबड़बत्तिया मतलब सुई मुई का पौधा नहीं है जो इनकी तर्जनी देखते ही डर जाएंगे। लक्ष्मण का कहने का आशय है कि हम भी क्षत्रिय कुल से संबंध रखते हैं और हम इनके क्रोध से डरने वाले नहीं। आगे वो क्या कह रहे हैं,
लक्ष्मण आगे कह रहे हैं, देखी कुठारू सरासन बाना, मैंने तो अभी तक कुठार यानी फरसा, बाण और सरासरन धनुष ये सब देखकर अभिमान के साथ कुछ कह दिया। मैंने तो सामने वाले को क्षत्रिय समझकर, परशुराम के जो कुठार, सरासर और बाण ये धारण किए हुए थे, तो इनको देखकर लक्ष्मण को क्षत्रिय का भ्रम हुआ और क्षत्रिय समझकर उन्होंने अभिमान सहित कुछ कह दिया। ये कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं। भृगुसुत समझी जने की बिलेऊ, लेकिन अब जब जनेऊ बिलोकी का अर्थ देखा तब मैंने ये समझा कि आप तो कौन है? भृगुसुत परशुराम है। जो कुछ कहूँ सहूँ रीस रोकी, इसलिए जो कुछ आप कह रहे हैं उसको मैं रीस रोक कर क्या कर रहा हूँ? सहन कर रहा हूँ। पहले तो मैंने कुठारू, सरासर, बाण, धनुष, बाण और फरसा देखकर अभिमान सहित कुछ कह दिया, लेकिन जब से आपका जनेऊ देखा है तो मैंने समझ लिया कि आप कौन है? भृगुसुत परशुराम है। इसलिए आप जो भी कुछ कह रहे हैं उसको मैं रीस रोक कर सहन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे रघुकुल की एक रीत है। क्या रीत है? ध्यान से देखिए, यहाँ पर रघुकुल की रीत क्या है? सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुहाई। हमारे रघुकुल की एक रीत है कि देवता हो, ब्राह्मण हो, भगवान के भक्त हो, गाय हो, इन पर हम कभी वीरता नहीं दिखाते। बधे पापू अब कीर्ति हारे, यदि हम इनको मारें तो हमें क्या हो जाए? पाप। पर यदि हम इनसे हार जाएं तो हमारे क्षत्रिय कुल की क्या हो जाए? रघुकुल की अपकीर्ति। इसलिए मारतऊ पाप पर ये तुम्हारे, इसलिए यदि तुम हमें मारोगे तो भी हम तुम्हारे चरणों में पड़ेंगे। कोटि कुलिसम वचनू तुम्हारा, हे परशुराम करोड़ों पापों के समान तुम्हारा वचन है। वचन ही तुम्हारा करोड़ पापों के समान है। तुमने तो व्यर्थ में ही बिना वजह ही धनुष, बाण और कुठार धारण कर रखा है, क्योंकि तुम्हारा तो वचन ही करोड़ों प्रकार से विनाश कर सकता है। लक्ष्मण की इस प्रकार की वाणी सुनकर परशुराम क्या बोले? जो बिलोकु अनुचित कहूँ समूह महामुनि धीर। लक्ष्मण ही कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो उसको आप क्षमा करें। जो बिलोकी अनुचित कहूँ समूह महामुनि धीर, यदि कुछ कह दिया हो तो उसको आप क्षमा करें। सुनी सरोस भृगुवंशमणि, बोले गिरा गंभीर। इस प्रकार लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियाँ सुनकर सक्रोश यानी क्रोध के साथ भृगुवंश की मणि परशुराम गंभीर वाणी में बोले। अब वो गंभीर वाणी में क्या बोले? आगे के पद में परशुराम क्या कह रहे हैं? कौशिक सुनु मंद यहू बालकू। कौशिक शब्द यहाँ पर आया है विश्वामित्र के लिए, ध्यान रखें, विश्वामित्र के लिए शब्द आया है कौशिक। वो कह रहे हैं कौशिक सुनु मद यह बालकू, हे विश्वामित्र आप सुनिए ये बालक मंद बुद्धि का है और कुटिल काल बस निज कुल घालकू, यानी कुटिल स्वभाव का है और काल बस के कारण ये अपने परिवार का नाश कराने वाला है, अपने परिवार के ऊपर दाग लगाने वाला है। तो कौशिक सुनु मंद यहू बालकू, कुटिल काल बस निज कुल घालकू, भानु वंश राकेश कलंकू। ये यद्यपि सूर्य वंश में पैदा हुआ है लेकिन ये चंद्रमा पर लगे हुए दाग के समान है। भानु वंश राकेश कलंकू, निपट निरंकुश अबुध असंकु। ये बालक निरंकुश है, अबुद्ध का अर्थ अज्ञानी है और शंका रहित है, इसलिए काल कवलु होई शरणमाई। यह पल भर में काल कवल हो जाएगा, मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इसको समझा लीजिए, बाद में मुझे मत पुकारना या मुझे दोष मत देना। तुम हटकऊ जो चाहूँ उबारा, यदि तुम इसको रोकना चाह रहे हो तो इसको उबार लीजिए और क्या करिए? कही प्रतापु बल रोसु हमारा, इसको हमारे प्रताप, हमारे बल और हमारे रोष के बारे में आप समझा दीजिए।
अब जब परशुराम ने ये बात कही तो लक्ष्मण बीच में ही क्या बोले? लक्ष्मण बोले, लखन कहू मुनि सु जसु तुम्हारा। लक्ष्मण बोले कि हे मुनि, तुम्हारे सु जस के बारे में, तुम्हारे यश के बारे में तुमसे अच्छा कौन बता सकता है? तुम ही अक्षत को बरने पारा। तुमसे बढ़िया तरीके से तुम्हारे बल, तुम्हारे रोष और तुम्हारे प्रताप के बारे में कौन बता सकता है? इसलिए आप ही बताइए। अपने मुंह तुम आपनी करनी, तुम अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हो। बार अनेक भांति बहुवर्णी, अनेक बार की है और बार बार की है। नहीं संतोषु न पुनि कुछ कहूँ, यदि फिर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ है तो एक बार और कह दीजिए। जनी रीस रोकी दुसह दुख सहू, क्यों? जानबूझकर क्रोध को रोककर असहनीय पीड़ा को आप सहन कर रहे हैं। दुसह दुख यानी असहनीय दुख को, सहु यानी क्यों सहन कर रहे हैं। वीर व्रती तुम धीर अशोभा, तुम वीरता के व्रत का पालन करने वाले हो और धैर्य तुम्हें शोभा नहीं देता। गाली देत न पाऊ शोभा, और गाली देते हुए भी आप शोभायमान नहीं हो रहे हैं। गाली देना भी आपको ठीक या उचित नहीं लग रहा है। अब लक्ष्मण परशुराम के क्रोध को और भड़काने के लिए क्या कहते हैं, इस दोहे को देखिए। ये दुआ बहुत ही महत्वपूर्ण दुआ है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सूर समर करनी करीर कहिन जनावी आपू, विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथई प्रतापू। हे ब्राह्मण देवता, जो सूरवीर होते हैं वो समर करनी मतलब युद्ध करते हैं, युद्ध क्षेत्र में अपना काम करते हैं। वो कभी अपनी बड़ाई नहीं करते, वो कभी अपनी युद्ध क्षेत्र में प्रशंसा नहीं करते। लेकिन जो कायर लोग होते हैं वो क्या करते हैं? विद्यमान रण पाई रिपु, रण के क्षेत्र में सामने शत्रु को देखकर वो क्या करते हैं? अपने प्रताप का बखान करते हैं। तो सरल अर्थ में इसको यूँ समझे कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, जो सूरवीर लोग होते हैं युद्ध में अपना काम करते हैं, वो युद्ध में कभी अपनी बड़ाई नहीं करते। लेकिन जो कायर लोग होते हैं वो सामने शत्रु को देखकर डर के मारे अपने प्रताप का बखान करते हैं। अब आगे का पद देखिए। परशुराम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? परशुराम कह रहे हैं कि तुम तो काल हाँक जनु लावा। नहीं, लक्ष्मण कह रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे लक्ष्मण कह रहे हैं कि मानो तुम तो हमारे लिए काल को या मृत्यु को हाँक कर लाए हो और बार बार उस मृत्यु को हमारे लिए बुला रहे हो। सुनत वचन लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरयु कर घोरा। इस प्रकार लक्ष्मण के वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा धारण कर लिया और उस फरसे की ओर इशारा करते हुए उन्होंने लक्ष्मण को भयभीत करने हेतु या लक्ष्मण को ललकारने हेतु वो क्या बोले कि अब जनी देई दोषु मोई लोगू, अब कोई व्यक्ति मुझे किसी प्रकार का दोष मत देना, क्योंकि यह कड़वा बोलने वाला बालकु यानी बालक, वध जोगु यानी मारने योग्य है। यह कड़वा बोलने वाला, यह अशुभ बोलने वाला, यह कटु बातें बोलने वाला बालक निश्चित रूप से वध जोगु यानी मारने योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बांचा का अर्थ बचाया, मैंने अभी तक बालक समझकर इसको बहुत बचाया, लेकिन अब सच में, सांचा का अर्थ सच में, भा का मतलब हो गया है, मरनी हारा करता है मरने योग्य, लेकिन अब यह सही अर्थ में मारने योग्य हो गया है। कौशिक कहा समी अपराधु, बाल दोष गुण गनी ने साधु। कौशिक मतलब विश्वामित्र। तभी विश्वामित्र बीच में बोले कि हे ब्राह्मण देवता, ये बालक है, इसके अपराध को आप क्षमा करें। कौशिक कहा समी अपराधु। विश्वामित्र ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि जो साधु लोग होते हैं वो बालकों के दोष और गुण हैं उसकी कोई गणना नहीं करते। खर कुटार में अक्रुण को ही। तब परशुराम ने क्या कहा कि यह कुठार है, ये बहुत ही भयंकर है, करुणा रहित है और क्रोधी है, और आगे मेरा अपराधी, मेरे गुरु शिव का अपमान करने वाला गुरुद्रोही खड़ा है और मेरे हाथ में करुणा रहित, क्रोधी और भयंकर कुठार है। उत्तर देत छोड़ू बिन मारे। हे विश्वामित्र, मैं तुम्हारे बातों के कारण इस मेरे गुरुद्रोही को बिना मारे छोड़ रहा हूँ। किस लिए? केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, तुम्हारे शील का अर्थ है आचरण। तुम्हारे सही आचरण के कारण
मैं इस बालक को बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो क्या होता, न त यही काटी कुठार कटोरे, नहीं तो मैं इस भयंकर कुठार से इसको काट देता, इसको मृत्यु के घाट उतार कर क्या हो जाता। गुरु ही उऋण होती श्रम थोड़े, थोड़े ही परिश्रम में गुरु के उऋण का अर्थ है ऋण से मुक्त हो जाता। मैं इस परसे से इसको काट कर थोड़े ही परिश्रम में गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। अब जब ये बात परशुराम ने कही तो विश्वामित्र की क्या प्रतिक्रिया होती है। गादी सुनु शब्द यहाँ पर विश्वामित्र के लिए आया है। गादी सुनु शब्द विश्वामित्र के लिए आया। कई बार पूछ लिया जाता है कि गादी सुनु शब्द किसके लिए आया, तो गादी सुनु के हृदय हंसी मुनि हरि अरई सूज आय मय खांड ने ऊक मय अजून बूझ अबूझ। बहुत ही महत्वपूर्ण दुआ है। परशुराम की बातें सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोचने लगे कि मुनि को सावन में जिस प्रकार गधे को हरा ही हरा दिख रहा है, उसी प्रकार मुनि को भी ये राम और लक्ष्मण साधारण क्षत्रिय ही दिखाई दे रहे हैं। आय मय खांड ने ऊक मय। विश्वामित्र सोच रहे हैं कि परशुराम को तो यह खांड गने की बनी हुई खांड ही दिखाई दे रही है, जबकि यह खांड किसकी बनी है, लोहे की बनी हुई है। अजून बूझ अबूझ, ये अज्ञानी अभी इस बात को समझ नहीं पा रहा है। विश्वामित्र के यह सोचने का कारण यह है कि यह लोहे की बनी हुई खांड है। कहने का आशय यह है कि यह गने की खांड के समान साधारण क्षत्रिय नहीं है जिनको परशुराम ने मारा है, यह लोहे की बनी खांड के समान बहुत वीर क्षत्रिय है, जिसको समझने में अभी यह मुनि है वो भूल कर रहा है। अब आगे का दुआ देखिए। लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से, कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनि, तुम्हारे आचरण के बारे में, तुम्हारे व्यवहार के बारे में कौन नहीं जानता, तुम्हारे आचरण के बारे में तो संपूर्ण संसार जानता है। मात पिता ही उऋण भयनी के, तुम अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हो, और गुरु ऋण राश सोचू बढ़ जी के करता है बड़ी चिंता हो रही है। तुम अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हो, और गुरु का ऋण अभी तक आपके ऊपर है, इसके बारे में सोचकर आपको बड़ी चिंता होती है। सो जनु हमरे माथे काटा, इसलिए वह गुरु दो ऋण हैं वो हमारे ऊपर मढ़ दिया। दिन बहुत व्यतीत हो गए हैं और उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, इसलिए आप क्या कीजिए, अब आनिए व्यवहारिया बोली। व्यवहारी का अर्थ है हिसाब किताब लगाने वाला, आनिए का अर्थ है ले आइए, इसलिए आप किसी हिसाब किताब लगाने को ले आइए। मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत आपका गुरु ऋण और उसका ब्याज चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। इस प्रकार लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपना कुठार नामक हथियार, अपना फरसा तैयार कर लिया, और परशुराम को क्रोधित देखकर सभा में हाहाकार मच गया। भृगुवर परशु दिखाऊ मोई, भृगुवर परशु दिखाऊ मोई, विपर विचारी बचू नृपदोही। लक्ष्मण बोले कि हे भृगुवर परशुराम, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ब्राह्मण समझकर या ब्राह्मण मानकर अभी तक, हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो। अब लक्ष्मण और परशुराम को क्या कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मिलेन कबू सुबट रणगाड़े, तुम्हारा युद्ध क्षेत्र में कभी महान योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। द्विज देवता घर के बाड़े, हे ब्राह्मण देवता, तुम अपने घर में ही बड़े हो, घर में ही सूरवीर हो, युद्ध के मैदान में कभी महान योद्धाओं से तुम्हारा सामना नहीं हुआ है। जब लक्ष्मण ने इस प्रकार की व्यंग्योक्तियाँ कही, तब संपूर्ण सभा ने एक साथ कहा, अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है। मतलब लक्ष्मण ने ये जो भी कहा है ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। ये सभा के लोग हैं वो पुकार चुके या पुकारने लगे। रघुपति सैनियु लखनु नेवारे। जब बात बढ़ने लगी, जब क्रोध बढ़ने लगा, तब भगवान राम ने सैनी का अर्थ है आँखों के इशारे से, नेवारे का अर्थ है दूर किया या हटाया, लखनु का अर्थ है लक्ष्मण को।
जब बात बहुत बड़ी, परशुराम का क्रोध बढ़ता गया और लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियों से सभा ने जब कहा अनुचित है, तो भगवान राम ने मध्यस्थता करते हुए लक्ष्मण को आँखों के इशारों से वहाँ से हटाया, वहाँ से दूर किया। अब परशुराम की आग को शांत करने के लिए यहाँ पर भगवान श्री राम ने क्या किया, उसका वृतांत है। लखन उत्तर आहुति सरस। लक्ष्मण के उत्तर या लक्ष्मण के वचन परशुराम के क्रोध में आहुति के समान थे, जो भर्गुवर कोपु करसानु, करसानु का अर्थ है अग्नि, भर्गुवर का अर्थ है परशुराम। परशुराम की आग में, परशुराम के क्रोध में लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे, जो उस आग को भड़का रहे थे। अब उस आग को, परशुराम की क्रोध रूपी आग को बढ़ते देखकर जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल के सूर्य भगवान श्री राम परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखकर जल के समान शीतल वाणी में बोले, अर्थात परशुराम के क्रोध को लक्ष्मण ने जब भड़का दिया तो भगवान श्री राम ने अपनी शीतल वाणी से उस क्रोध को शांत किया। तो ये था अध्याय नंबर 2, जिसकी व्याख्या आपने यहाँ पर पढ़ी। मैं पुनः निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ। नमस्कार।